सभी श्रद्धालुओं को नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे दुर्लभ और पुण्यदायी योग की, मकर संक्रांति और एकादशी व्रत, जो एक साथ आज है। यह दिन केवल पर्व नहीं बल्कि जीवन को शुद्ध करने, पापों से मुक्ति पाने और भाग्य बदलने का अवसर है। तो आइए भक्तों, आज हम इस वीडियो में बहुत ही शॉर्ट और सुगम जानकारी देंगे। मकर संक्रांति एक एकादशी का व्रत, मकर संक्रांति पर जो आज विशेष योग है एकादशी व्रत का, जो शर्तला एकादशी है। व्रत की संपूर्ण विधि बताएंगे, पौराणिक कथा जो व्रत किसने किया वो भी हम आपको बताएंगे, और ऐसे गुप्त उपाय जो जीवन के सभी कष्टों को दूर कर सकते हैं। तो प्लीज़ सभी भक्तों से आग्रह है, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अंत तक देखें। मकर संक्रांति वह दिन है जब सूर्य देव मकर संक्रांति में मकर राशि में प्रवेश करते हैं और उत्तरायण प्रारंभ होता है। शास्त्रों में कहा गया है, उत्तरायण में किया गया पुण्य 1000 गुना फल देता है। वही एकादशी भगवान विष्णु और श्री कृष्ण को सबसे प्रिय तिथि है। जब ये दोनों व्रत एक साथ आते हैं तो यह योग बनता है, और ऐसा योग बनता है जो बहुत ही महान पुण्यदायक योग कहलाता है। इस दिन किया गया व्रत पापों को नाश करता है, ग्रह दोष शांत करता है, पितृदोषों से मुक्ति दिलाता है और अंत में मोक्ष का मार्ग खोलता है। यह दिन विशेष रूप से गृहस्थों, व्यापारियों, विद्यार्थियों और दुखी मनुष्यों के लिए वरदान साबित होता है। तो आइए एकादशी व्रत की हम आपको पहले संपूर्ण विधि बता देते हैं कि वैसे तो भक्तों 26 एकादशी व्रत होती हैं, और इन जो 26 एकादशी हैं उनमें स्वर्णदान, भूमिदान, अन्नदान, गोदान, कन्यादान आदि करने से जो पुण्य प्राप्त होता है उससे भी कहीं बहुत ज़्यादा पुण्य इस व्रत को करने से प्राप्त होता है। ग्रहण के समय स्नान दान करने से और अश्वमेध यज्ञ आदि दान करने से जो पुण्य प्राप्त नहीं होता, जो इस एकादशी व्रत को करने से होता है। एकादशी व्रत करने वाले के पितृ कुयोनि को त्याग करके स्वर्ग में चले जाते हैं, और 10 पुरुषा यानी 10 पक्ष, मातृपक्ष के, पितृपक्ष के और पत्नी पक्ष के, भगवान की शरण में अंत में वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। दूध, पुत्र, धन और कीर्ति को बढ़ाने वाला ये व्रत है। तो आज जैसा कि आप सभी को पता है शर्तला एकादशी है। तो भगवान कृष्ण बोले युधिष्ठिर से, भगवान कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, माघ मास कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम ही शर्तला है। इसमें 1 तिल से स्नान, 2 तिल से उपटन और तीसरा है हवन। यानी पहला है तिल से स्नान करें, तिल का अपटन करें, तिल का हवन करें और तिलांजलि तिल सहित ठाकुर जी को चरणोदिक दें। तिल का भोजन करें, तिल का दान करें, यह शर्तला कहलाती है। इसका महात्म पुलत्स्य ऋषि ने दालभ को सुनाया था। नारद ऋषि को मैंने आगे सुनाया, क्योंकि उसमें मेरी पूजा की जाती है। इस कारण नारद मेरे पास आया और मेरे आँखों देखी बात सुनाई। एक ब्राह्मणी थी, वह चंद्रायनी राज्य व्रत किया करती थी। व्रत करते करते दुर्बल हो गई ही, कमज़ोर हो गई ही। व्रतों के प्रभाव से उसके समस्त पाप नष्ट हो गए। मैंने विचार किया, अब यह मरने वाली है, स्वर्ग अवश्य जाएगी, परंतु खाली हाथ जाएगी। जाकर उससे कुछ दान मांग लूँ, जिससे स्वर्ग का में भी इसका भरण पोषण होता रहे। मैं वैकुंठ लोक को त्याग कर मृत्युलोक में आया। भगवान विष्णु कह रहे हैं किससे? युधिष्ठिर से, कि मैं वैकुंठ लोक को त्याग कर मृत्यु लोक में आया। वामन सदृश छोटा सा रूप बनाकर ब्राह्मणी के द्वार पर भिक्षुक बन कर उसके वहाँ खड़ा हुआ और कुछ मांगा। उसने मुझे मृत्यु पिंड दिया। कुछ दिन के बाद उसने शरीर त्याग दिया। व्रतों के प्रभाव से वह स्वर्ग गई और अपने ग्रह में केवल मृत्यु पिंड देखा। अन्य वस्तुओं से सुन्न था, अपने बिगड़े हुए भाग्य को देख ना सकी। शीघ्र ही मेरी शरण में आई, आकर पुकारा, हे नाथ, मेरे अच्छे फलों का जो चंद्रयानी व्रतों का फल था वह निष्फल हो गया। मैंने उत्तर दिया, जो व्रत आपने किए उनके प्रभाव से आपके सभी पाप भस्म हो गए और आप स्वर्ग के गामी हुई, और जो हाथ से आपने जो दिया वो मुझे मिला। ब्रह्मानी बोली, मैं दरिद्र कैसे कटेगा फिर? मैंने उससे कहा, तुम्हें देवांगना देखने आएंगी, तुम द्वार बंद रखना। प्रथम तुम शर्तला एकादशी का महत्व उनसे सुन लेना। वह ब्राह्मणी अपने भवन में गई, द्वार बंद किया। देवकन्या दर्शन को आई और कहा, द्वार खोलो, मुक्त खाओ। ब्राह्मणी बोली, पहले मुझे शर्तला एकादशी के व्रत का महत्व सुनाओ। देव स्त्रियां बोली, बिगड़े हुए भाग को संवारने वाली शर्तला एकादशी है। गौ हत्या, ब्राह्मण हत्या,
महापाप करने वाले भी मुक्त हो देते हैं। द्वार खोला तो मृत्युपिंड का आम बन गया। जब व्रत किया तब सारे ग्रह नंद नंदन में बन गए, सारी विभूतियाँ प्रकट हो गई। इस व्रत के में तिल का दान किया जाता है और ये तिल का दान है वह 1000 वर्षों तक व्रती को स्वर्ग का प्रदान करता है। इस व्रत में फलाहार करना चाहिए, जिसमें पैठा है, नारियल है, सीताफल है और तिल का सागार भी कर सकते हैं। तिल की मिठाई का तिलपट्टी पहले भगवान को भोग लगाएं और फिर उसे ग्रहण करें। तो ये हमने आपको कथा सुना दी। अब हम आज जो संक्रांति भी है और एकादशी भी है तो उसका शुरू से हम थोड़ा सा और बता देते हैं अलग से कि हमें क्या करना है। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठें, तिल मिले जल से स्नान करें, स्वच्छ पीले वस्त्र पहने। पूजा की तैयारी के लिए घर के मंदिर में भगवान विष्णु का, श्री कृष्ण की प्रतिमा का तुलसी पत्र अवश्य ले में, जो कि हमने कल ही तोड़ ली होगी, क्योंकि एक जो तुलसी दल है वह एकादशी और द्वादशी और इतवार को नहीं तोड़ते हैं। तो पहले ही 2 दिन पहले व्यवस्था कर लें। तुलसी दल रखें। पूजा विधि दीपक जलाएं, भगवान को पुष्प फल तिल गुड़ अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। विष्णु सहस्त्रनाम का एकादशी कथा पाठ करें। कुछ नहीं तो अपनी एकादशी की कहानी करें। हाथ में तुलसी दल ले लें और दूर्वा ले लें, फूल पुष्प ले लें। इनसे आज चावल का निषेध है, चावल नहीं लेते हैं। और कहानी सुने। विष्णु सहस्त्रनाम का हम जाप नहीं कर सकते तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 11, 21 या 108 बार हम जाप करें। व्रत के नियम हैं, इसमें हम निर्जला तो नहीं रह सकते। फलाहार ले लें, जिसमें मीठे में अपन दूध ले सकते हैं, चाय ले सकते हैं और तिल का जो मिठाई है वो ज़रूर लें। तिल का अपना हाथ का बना तिल कुटा या तिल की मिठाई घर पे बना लें, कुछ भी बनाएं। चावल दाल और अनाजों से इस दिन बिल्कुल परहेज रखा जाता है। क्रोध निंदा और झूठ से दूर रहें, अपने विचारों को पवित्र रखें। तो अभी जो मैंने आपको कथा सुनाई थी उसका मैं सार सुनाती हूँ कि जब ये कथा सुनी उसका क्या प्रभाव पड़ा। तो प्राचीन काल में जब एक राजा था, धन संपत्ति से, एक और कहानी है इसकी शॉर्ट में कि प्राचीन काल में एक राजा था, धन संपत्ति होने पर भी उनका जीवन रोग चिंता और अशांति से भरा हुआ था। कई उपाय करने के बाद भी राजा को कोई शांति नहीं मिलती है। एक दिन वह महात्मा के पास जाता है और बहुत ही पहुँचे हुए महात्मा थे। उनने उसे बताया कि महाराज राजन, मकर संक्रांति पर एकादशी व्रत करो। यानी एकादशी व्रत हर बार मकर संक्रांति पर पड़ता है, इसे अवश्य आप करो। राजा ने श्रद्धा से व्रत रखा, विष्णु भगवान की पूजा की और गरीबों को दान दिया। व्रत के प्रभाव से राजा के रोग कष्ट नष्ट दूर हो गए, राज में सुख समृद्धि बढ़ गई और अंत में उसे विष्णु लोक की प्राप्ति हुई। शास्त्रों में कहते हैं जो यह कथा व्रत श्रद्धा से सुनता है सुनाता है उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और परम मोक्ष को प्राप्त होता है। तो अब हम इस कथा को सुनने के बाद हम बताते कि आज जब संक्रांति भी है और एकादशी भी है तो हमें कुछ उपाय भी करने चाहिए। जैसे काले तिल और गुड़ का दान करें। शनि दोष और पितृदोष शांत करने के लिए शनिदेव पर तेल का चढ़ाएं, तिल चढ़ाएं, काले तिल। दीपदान, पीपल या तुलसी के नीचे दीपक जलाएं, इससे दरिद्रता दूर होती है। और जो काले तिल का और गुड़ का दान करते हैं ना, उससे शनि दोष दूर होता है और पितृदोष शांत होते हैं। पीपल या तुलसी के दिन तुलसी के नीचे एक दीपक जला दें। पीपल के नीचे तुलसी पे 14 दीपक हम जला सकते हैं। दीपदान भी कर सकते हैं, इससे दरिद्रता दूर होती है। तुलसी परिक्रमा, तुलसी को जल चढ़ाकर 11 परिक्रमा करें। और विवाह पारंपरिक बाधा जो होती है, आ रही है, किसी का विवाह नहीं हो रहा, बच्चे का खुद का, वो दूर होता है। सूर्य अर्घ, तांबे के लोटे से अर्घ को सूर्य को जल दें, इससे मान सम्मान और स्वास्थ्य बढ़ता है। 5वां है मंत्र जाप, ओम नमो नारायण 108 बार, इससे मानसिक शांति और भाग्य बढ़ता है। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इससे भी मानसिक शांति स्वास्थ्य और भाग्य बढ़ता है। श्रद्धालुओं को मकर संक्रांति पर एकादशी व्रत केवल परंपरा ही नहीं, यह जीवन का परिवर्तन का साधन है। अगर हम इससे भी इस एकादशी व्रत को हम उठा सकते हैं। भगवान विष्णु आप सभी पर कृपा करें और इस वीडियो को जिसने भी देखा है भगवान उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करें। जो बाद में देखें कभी भी, उनकी सब श्री हरि विष्णु उनकी कृपा
उन पर कृपा बनाए रखें और उनकी सभी मनोकामना को पूरी करें। इसी के साथ हम आज आपको इसकी आरती भी सुनाएंगे व्रत की विधि की। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में बरनी। ओम जय एकादशी माता, मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष में उत्पन्न होती, शुक्ल पक्ष में मोक्षदायिनी पापों को धोती। पौष मास के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में हुए पुत्रदा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, नाम षटितिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम विजय फाल्गुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला मल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबल की। ओम जय एकादशी माता, चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली, नाम वरुथनी कृष्ण पक्ष में बैसाख महावाली। ओम जय एकादशी माता, शुक्ल पक्ष में हुई मोहिनी, अपराज्येष्ठ पक्ष रखी, नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता, योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष वरनी, देव शयनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता, कामिका सावन मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए, सावन शुक्ला हुए पुत्रदा आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता, अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष में परवर्तनी शुक्ला, इंद्राश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भवसागर निकला। पापा कुल साहेब शुक्ल पक्ष में पाप हरने हारी, रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। देवोत्थनी शुक्ल पक्ष की दुख ना सके मैया, लोंदे मास की करूँ मैं विनती, पार करूँ नैया। ओम जय एकादशी माता, शुक्ल लोंद में हुई पद्मिनी, दुख ना सके भाहरनी, परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन रघुनाथ स्वर्ग का वासा निश्चय फल पावे। ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर भक्ति मुक्ति पाता, शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे भगवान, हे राधे रानी, सभी भक्तों की पर कृपा बनाए रखना, सभी को सतमार्ग पर लगाना, वसुदेव कुटुंब की भावना देना। राधे राधे। हे राधे रानी, हे विष्णु भगवान, हे श्री हरि विष्णु, सभी की मनोकामना पूर्ण करें। चाहे कोई मेरे वीडियो को देखे नहीं देखे, लाइक करे, सब्सक्राइब करे नहीं करे, लेकिन सभी के कष्टों को हरना, सभी के कोई जीवन में सुख समृद्धि देना, नेक मार्ग पर चलाना। राधे राधे। तेरी भक्ति सभी में अमर रहे। हे मेरी राधे रानी, सभी के मनोकामना को पूर्ण करना।